Welcome to JDB Infotech complete live web development class. In this session, we teach how to build and deploy a website using HTML, CSS, JavaScript, React.js, Node.js, and GitHub. Whether you are a beginner or looking to level up your skills, this practical live session covers everything you need to know to host your website on GitHub for free. या एक वेब पेज कहाँ चला रहे थे, अपन लोकल पे चला रहे थे। उस लोकल फाइल को अपन कहाँ पे डालेंगे, एक डोमेन पे डालेंगे। आपको बहुत सारे डोमेन्स मिल जाएंगे फ्री में, जिनका यूज करके आपको डोमेन परचेज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, बस उसमें ये रहेगा कि आपका डोमेन नहीं रहेगा, वो जो डोमेन है उनका, उस डोमेन के आगे ही आपकी वेबसाइट्स का नाम रहेगा। अगर आपको खुद का पर्सनल डोमेन परचेज करना है तो उसके लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी गूगल से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। सबसे फर्स्ट आपको नेटलीफाई पे आईडी क्रिएट करनी है। क्या करनी है? नेटलीफाई एक थर्ड पार्टी क्या है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपना वेबसाइट का क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, Netlify is a remote first cloud computing company that offer a developed platform that include build, deploy and serviceless backend service for web application and dynamic website। ठीक है, वेब एप्लीकेशन और डायनेमिक वेबसाइट के लिए एक नेटलीफाई प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उनको बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे डेप्लॉय कर सकते हैं और एक सर्वर लेस बैकएंड वहाँ पे अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी बैकएंड या फ्रंट एंड का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप होस्ट करना चाहते हो गूगल पे, तो उसके लिए अपन नेटलीफाई यूज करेंगे। और भी बहुत सारे हैं, रेंडर हो गया, ठीक है, ग्लिच हो गया, ये सारी चीजें अपन किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि अपन को एक डोमेन परचेज ना करना पड़े। अगर अपन एक वेबसाइट की टेस्टिंग या अपन पढ़ रहे हैं तो अपन इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गया प्लेटफॉर्म किसके लिए, वेबसाइट की डोमेन एंड होस्टिंग करनी है। दूसरी चीज अपन को क्या यूज करनी पड़ेगी, देखो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप एक वेबसाइट को लाइव कर रहे हो तो वेबसाइट को दो तरीके से लाइव कर सकते हो। एक तो रहेगा क्या कि आप सबसे फर्स्ट उस वेबसाइट को मैन्युअली अपलोड करो। कैसे अपलोड करो? मैन्युअली मतलब जब भी एक वेबसाइट में चेंजेस होंगे तो वो किसके थ्रू रहेंगे, आपको हर बार एक फोल्डर क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जो फोल्डर रहेगा ना, वो जब भी कुछ चेंजेस करोगे आप वेब पेज में तो हर बार क्या करना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। बट ऐसे अपन कब तक करते रहेंगे, तो इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे जो गूगल पे अपने कोड को लाइव रखेगा। गूगल पे अपने कोड को, जो कोड अपना वीएस कोड में रखा हुआ है, उस कोड को अगर अपन गूगल पे रख दे तो फिर अपन उसको लाइव चेंजेस कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू करेंगे, वो करेंगे गिट एंड गिटहब के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे? गिट एक वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है? जो कि किस लिए काम आता है, कमांड टूल देने के लिए काम आता है। ठीक है, जो आप कमांड देंगे ना वीएस कोड से ब्राउजर तक, वो कोड पुश करने के लिए, तो किसके थ्रू होगा, कमांड्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? कमांड्स के थ्रू। आपको कमांड देनी पड़ेगी वीएस कोड में, और वीएस कोड में जो कोड रखा हुआ है वो कहाँ पे पुश हो जाएगा, ब्राउजर पे। तो जब ब्राउजर पे पुश होगा कोड, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, गिटहब। ये जो कि एक वेबसाइट है, क्या है, गिटहब। GitHub is a priority developer platform that allow developer to create, store, manage and share their code। ठीक है, स्टोर करने के लिए कोड, मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गिटहब का यूज किया जाता है। ठीक है, एक वर्जन कंट्रोल है, गिटहब इटसेल्फ प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल, बग ट्रैकिंग, सॉफ्टवेयर फीचर। देखो गिटहब काम आता है, जैसे आप कोई चीज अपडेट कर रहे हो तो बार बार वो लाइव अपडेट होनी चाहिए। आप मैन्युअली ना करके उसको कैसे अपलोड कर सकते हो, लाइव। ठीक है, तो एक आपको गिटहब
और एक नेटलीफाई, इन दो पे आईडी क्रिएट हो गई। साइन अप करके क्या कर लो, लॉगिन कर लो, मेल से करना। और एक आपको गिट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। गिट क्या करना है, सॉफ्टवेयर, ये देखो गिट डाउनलोड लिखना, ये वाली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। विंडो के लिए कर लो या मैक के लिए कर लो, जो भी आपके पास विंडो है उस टाइप से, ठीक है। तो ये डाउनलोड करने के बाद सबसे फर्स्ट अपन किस पे जाएंगे, सबसे फर्स्ट अपना जो लोकल में कोड रखा हुआ है उसको शेयर करना सीखेंगे। कहाँ पे, ब्राउजर पे, यानी कि गिटहब में, ठीक है। तो आप गिटहब की वेबसाइट पे चले जाना और यहाँ पे साइन अप करके साइन इन कर लेना। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको साइन इन, ठीक है। ये देखो मेरी कुछ ये रेपोजिटरीज हैं, देखो ये है ना, ये रेपोजिटरीज। इन रेपोजिटरीज में, एक रेपोजिटरीज एक तरीके से फोल्डर ही है। क्या है, फोल्डर है। जैसे वीएस कोड में अपन ने फोल्डर क्रिएट कर रखा है, वैसे ही एक सर्वर पे अपन, या सॉरी ब्राउजर पे अपन क्या क्रिएट कर देते हैं, फोल्डर। तो गिटहब है, आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, तो न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू रेपोजिटरी, आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको ये देगा, ठीक है। A repository contain all project file include the revision history already have a project repository elsewhere, ठीक है। अगर कहीं पे आपकी प्रोजेक्ट रेपोजिटरी रखी हो तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आपको फिर पूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड फील्ड आर मार्क्ड विद, ये इस साइन से रिक्वायर्ड है कि ये चीज आपको भरनी पड़ेगी। ग्रेट रेपोजिटरी नेम्ड आर शॉर्ट एंड मेमोरेबल, नीड इंस्पायरेशन, हाउ अबाउट रेपोर्ट्स को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप ऑप्शनल है, ये इसके लिए बोल रहा है, आप डालना चाहो डाल दो। आप पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट, कि आप अपने कोड को किसी को दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते तो प्राइवेट कर दो, अगर दिखाना चाहते हो तो पब्लिक कर दो, ठीक है। रीड एडमी की फाइल ऐड करनी है, ये वो फाइल है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के नेम रहेंगे कि किस नाम से प्रोजेक्ट है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे लाइसेंस वगैरह सब ये नन रहने देना, बस क्या करना आपको, रेपोजिटरी नेम भरना, ठीक है। मैंने जैसे भर दिया HTML 2PM, कुछ भी आप ये डाल सकते हो यहाँ पे। क्या करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी, क्या क्रिएट करेंगे। आप जब स्टार्टिंग में करोगे ना इस चीज को, VS कोड से और गिटहब का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, यूजर नेम वगैरह, ईमेल वगैरह, सारी चीजों का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए मेरे में नहीं मांगेगा ये, बट आपको करना पड़ेगा। जैसे अब देखो मेन बात क्या है, आपका जो रूट फाइल रहेगा किसका, HTML का, वो हमेशा ध्यान रखना इंडेक्स ही होना चाहिए। जो मेन फाइल रहेगी ना, वो क्या रहनी चाहिए, इंडेक्स रहनी चाहिए। मान लो मैं इसको क्या कर देता हूँ, index 2 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मेन फाइल बना लेता हूँ index.html, index डॉट, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, H1 में लिख दिया JDB info tag, और नीचे एक एंकर टैग दे दिया, मान लो दूसरे पेज पे जाने के लिए, ठीक है, गो टू, और इसमें क्या दे दिया, HI, ठीक है। अब जो है इस फोल्डर को अगर मैं उस पर डालूंगा तो मेन फाइल क्या रहनी चाहिए अपनी, रूट फाइल इंडेक्स। फिर आपकी जो और फाइल्स है उनको लिंक कर दो, वो अपने आप दूसरे पेज पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फाइल रहेगी वो इंडेक्स रहनी चाहिए, कि आप जब वेबसाइट को स्टार्ट करोगे तो सबसे फर्स्ट कौन सा पेज दिखेगा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में रहता है यूजर ऑथेंटिकेशन अपन करवाते हैं, तो वहां पे क्या रहता है कि सबसे फर्स्ट आपका लॉगिन पेज दिखता है। क्या दिखता है, लॉगिन पेज। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन जब अपन करवाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, फर्स्ट आप साइन अप करोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे।
आफ्टर लॉगिन फिर वो होम पेज पे रेंडर हो जाता है। तो फर्स्ट में कौन सा पेज दिख रहा है, वहां पे लॉगिन एंड साइन अप दिख रहा है। तो ऐसी चीज को अपन कहाँ पे रहेंगे रखेंगे, इंडेक्स में रखेंगे, क्योंकि अपन को वेबसाइट चलते ही वो चीज दिखानी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, VS कोड का कमांड प्रमोट यूज करूंगा कमांड देने के लिए, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, ब्राउजर पे कोड पुश करूंगा। तो उसके लिए आप टर्मिनल ओपन कर लेना। VS कोड में टर्मिनल होता है किसके लिए, कमांड प्रमोट के लिए, समझ रहे हो। एक पीसी में कमांड प्रमोट होता है जिसको अपन CMD बोलते हैं, देखा होगा ये। इससे क्या कर सकते हैं अपन, पीसी में जितनी भी फाइल रखी हुई है उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फाइल में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल का रीनेम कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है, पीसी के कमांड प्रमोट से, यानी कि CMD से। जैसे मैंने नोड इंस्टॉल कर रखा है, तो नोड का वर्जन मैं चेक करूंगा किस कमांड से, इस कमांड से। तो कमांड कहाँ पे डाली मैंने, CMD में, कमांड प्रमोट में। ठीक है, ऐसे ही जिस जो फाइल VS कोड में रखी हुई है उन फाइल का इंटीग्रेशन और उनको मैनेज करने के लिए किसका यूज करूंगा इसमें, VS कोड में टर्मिनल का। किसका यूज करूंगा, जिसमें मैं कमांड दूंगा। तो टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ से आप कर लो, इस पे जाओ टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। और एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैककोड बटन दबाओ, शॉर्टकट की है, तो भी ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो डायरेक्टरी है वो इससे मैच होनी चाहिए, किससे, जो आपकी index.html रहेगी उसका रूट फोल्डर से, उसका रूट फोल्डर ही यहाँ पे मैच होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्टरी, ये जो डायरेक्टरी है ना, देखो यहाँ पे HTML2PM है, यहाँ इसका भी रूट एलिमेंट कौन है, HTML2PM। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ। अब जो मैंने रेपोजिटरी वहां पे क्रिएट करी है, अब ये क्या बोल रहा है, क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ thing before, get started by creating a new file, uploading a existing file. We recommended every repository include a readme license and git ignore। ठीक है, और create a new repository on the command line। आप अगर कमांड लाइन से रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ये एक एक करके VS कोड में क्या देनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। एक एक करके कॉपी करो, जो मैंने टर्मिनल ओपन किया था ना, इस टर्मिनल में एक एक करके कॉपी पेस्ट करते रहो। हो गई पहली। दूसरी क्या करेंगे, गिट को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिशियलाइज कर दिया। एक रीडमी की फाइल ऐड करेंगे जहाँ पे क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें रहेंगी। कमिट कर देंगे, इसका मतलब क्या है, देखो अब कौन सी ब्रांच में जाएगा, कौन से फोल्डर में जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ब्रांचेज रहती है। मैंने क्या ब्रांचेज ली, फर्स्ट कमिट। क्या ली, फर्स्ट कमिट। आप ये कुछ भी ले सकते हो, बाकी जो इसने बाय डिफॉल्ट दे रखा है वो ले लो, वो बेटर है। किसमें अपन स्विच करेंगे, मेन ब्रांच में। किसमें करेंगे, मेन ब्रांच में। ये ब्रांचेज अलग अलग करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ही ब्रांच पे काम करना है। ठीक है, ये ब्रांचेज क्या होती है, देखो अगर मान लो आप 4 जने हो, तो चारों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक ही टीम में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही प्रोजेक्ट में सारे काम करें और वो चेंजेस वही हो जहाँ पे वो उन्होंने किए हैं। जैसे तुम हेडर का काम कर रहे हो, ये फुटर का काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट का काम कर रहा है, ये बैनर का काम कर रहा है। तो बैनर की जगह बैनर, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट, फुटर की जगह फुटर, हेडर की जगह हेडर। तो आपकी क्या कर दूंगा, मैं चारों की अलग अलग ब्रांच बना के दे दूंगा। ठीक है, और उन ब्रांच में डिफरेंस देख के मैं क्या करूंगा, उन सबको एक मेन ब्रांच में मर्ज कर दूंगा। तो 4 ब्रांच को एक मेन ब्रांच में लाके जब मर्ज करूंगा, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या बनानी पड़ेगी, ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, कोड पुश कर दिया। देखो कोड भेजने के लिए पुश, सबसे फर्स्ट ये जितनी भी कमांड है 5-6, इनको देने के बाद आपको 3 कमांड याद रखनी है। कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, क्या लिखोगे, गिट स्पेस ऐड, गिट स्पेस स्पेस डॉट, एंटर कर देना। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट कमिट। क्या करेंगे, फर्स्ट कमिट। उसके बाद देखो ये सारी आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, मेन ब्रांच में आएंगे, और उसके बाद कोड को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे ही आप कोड को पुश करोगे,
तो ये कहाँ पे पुश हो जाएगा, जहाँ पे आपने रेपोजिटरी क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये देखो हो गया। आप जाके यहाँ पे इस फोल्डर को करो रिफ्रेश, और जो कोड आपका वीएस कोड में रखा हुआ था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आ गई सारी फाइल्स। इसको आप ओपन करोगे तो देखो आ गया कोड सारा। अब ये कोड अपन ने कहाँ पे रख लिया, गिटहब पे रख लिया। अब इस यहाँ से क्या करेंगे, जो नेटलीफाई पे अपन ने अकाउंट बनाया था फ्री में डोमेन परचेज करने के लिए, फ्री में डोमेन होस्ट करने के लिए, वहां पे क्या करेंगे अपन, ये वाली रेपोजिटरी इंपोर्ट कर देंगे, ये वाली रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो नेटलीफाई पे जाएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट पे गए, लॉगिन साइन अप कर लो, लॉगिन किया, ठीक है, ये देखो लॉगिन हो गया। और यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। इसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो देखो डेप्लॉय मैन्युअली, इसका मतलब क्या है, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है ना, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दो, ये तो सिंपल तरीके से अपलोड हो जाएगी आपकी वेबसाइट। बट मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को कैसे करना है कि मैं जब भी कुछ चेंजेस करूँ लोकल में तो वो लाइव अपडेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लाइव अपडेट। अगर मैं मैन्युअली अपलोड कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी कुछ चेंजेस देखने हैं तो हर बार एक फोल्डर को भी वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना करके अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट कहीं से, इंपोर्ट एंड प्रोजेक्ट। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, गिटहब से। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, गिटहब पे क्लिक किया, ऑथोराइज्ड हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मांगेगा, करोगे ना तो आप अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैंने क्या, कौन सा था मेरी रेपोजिटरी, HTML2PM। ये देखो HTML2PM 2 मिनट एगो दिखा रहा है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक किया और ये आ गया, देखो लेट्स डेप्लॉय योर प्रोजेक्ट विद ये। कुछ नहीं करना, इसमें सारी चीजें यहीं पे रखनी है और डेप्लॉय कर देना HTML2PM। प्रोजेक्ट डेप्लॉय इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस में है, हो गया। ये देखो हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में चीजें आ जाती हैं। जैसे प्रोजेक्ट का अपन ने नेम चेंज करना हो, ये प्रोजेक्ट का नेम है, ये हटाओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने HTML2PM। ये देखो हो गया, HTML2PM डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। आप इस पे जाओगे, आप दूसरे पेज पे चला गया, चला गया ना। ये देखो सारी चीजें इसमें हो गई, बस ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो इसमें क्या करना है, अपन को अपडेट करना है, क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसी फाइल में कर देता हूँ, ऑटोमेटिक तो नहीं, बाकी अब कोड एक बार अपन ने पुश करना पड़ेगा। हाँ बस गिटहब में करना पड़ेगा, वहां पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिए मान लो अपने पेज में। अब ये सिर्फ लोकल में चेंज हुए हैं, लाइव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कमांड मैंने बताई थी कौन कौन सी, एक तो गिट ऐड, क्या बताई थी, गिट ऐड, उसके बाद फर्स्ट कमिट, मेन ब्रांच, और उसके बाद क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, और कुछ सेकंड्स के बाद आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइव तो एकदम से तो नहीं होंगे, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। एक बार इसको हटा के दोबारा से चला लेना, कुछ टाइम के बाद अपने आप अपडेट हो जाएगा। मैं देखो हो गया, बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट
ऐसे जितने भी चेंजेस आप एक वेब पेज में करोगे वो चेंजेस आपको लाइव देखने को मिलेंगे। आप अपने अगर मोबाइल में भी चलाओगे ये तो आपके मोबाइल में भी चलेगा। इसको मैं कहीं पे भी चला सकता हूँ। जैसे क्रोम पे गया मैंने क्या लिखा, इसका यूआरएल का नाम लिखा html2pm.netlify.app। ये देखो दिख रहा है, ये देखो कल करवाया था ना ये। अब क्या है इसमें, ना तो डिजाइन है ना ये एक फुली मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव है। तो ये चीज अपन किस में सीखेंगे, जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे, और सीएसएस स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। एचटीएमएल में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आज क्या वार है, बृहस्पत, शुक्रवार, परसों शनिवार को एचटीएमएल का लूंगा टेस्ट। ठीक है, आज मैं इसका रिवीजन रिवीजन कर लो, और जो चीज मैंने आज पढ़ाई है ये, एक तो नेटलीफाई पे आईडी क्रिएट कर लेना, उसके बाद गिट डाउनलोड कर लेना है, गिटहब पे आईडी बना लेना, उसके बाद वीएस कोड से गिटहब पे कोड पुश करना है, और नेटलीफाई पे जाके उसको रेपोजिटरी को इंपोर्ट करके लाइव कर देना है। ठीक है, एक बार करके देखोगे तभी समझ में आएगा। इस टॉपिक को स्किप मत कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ कोड पुश करना बताया है, कोड पुल करना भी बताऊंगा। कोड पुल कब किया जाता है, जैसे मान लो मैं आपका टीम लीडर हूँ, क्या हूँ, तो मैंने एक रेपोजिटरी बना के दी, जो कि मेरे पास क्या है, उसकी मेन ब्रांच है। एक दो तीन चार, चार एम्प्लॉय है मेरे पास जिनसे मैं काम करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करके दूंगा, उनकी अलग अलग रेपोजिटरी, अलग अलग, सॉरी रेपोजिटरी बोल रहा हूँ, अलग अलग ब्रांचेस बना के दे दूंगा, और उनसे काम करवा के कोड पुश करवा के, और मैं मेन ब्रांच में क्या कर दूंगा, कोड पुश कर दूंगा। अब मेरे लैपटॉप में जो कोड रखा हुआ है, जो फोल्डर है, वो तुम्हारे लैपटॉप में कैसे आएगा सेम, वो किसके थ्रू आएगा, पुल के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा, पुल के। पुल मतलब कोड को लेना, पुश मतलब कोड को देना। ठीक है, ये आपको करना है, एक बार करके देखना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड भी नहीं है। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना जैसे मैंने किया है। ठीक है, ओके।